सलाम नमस्ते देसी विदेशी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शेफ दीपू और बकरी ईद आने वाली है तो मेरे तरफ से एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जिसका नाम है बोटी मसाला। यहां पर मैंने 500 ग्राम मटन लिया है। मटन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। जितना फैट मैक्सिमम था वो मैंने निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे टेंडराइजर यानी कि ग्रीन पपैया पेस्ट। इसमें कुछ फ्लेवर नहीं होता है लेकिन ये मीट को बहुत ही टेंडराइज और जूसी कर देता है। अब डालेंगे ब्राउन ऑनियन पेस्ट। आपको ब्राउन ऑनियन पता है कैसे बनाते हैं? आपको क्या करना है, जूलियन में ऑनियंस काटना है, उसे फ्राई कर देना है जब तक वो ब्राउन हो जाए और उसका एक फाइन पेस्ट बना देना है, सिंपल। और ये गया ब्राउन ऑनियन पेस्ट। एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा बड़ा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला एंड ऑफ कोर्स नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच दही डालेंगे, 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें डालूंगा ऑनियंस। यहां पर मैंने ऑनियंस को जूलियन कट करके रखा है। यहां पर ब्राउन ऑनियन और नॉर्मल ऑनियन भी जा रहा है। हरी मिर्च थोड़ी सी। अब क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब आपको पता है ये आपको क्या करना है, 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है फ्रिज में। आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे यहाँ पर रख देता हूँ। अब क्या करेंगे, थोड़े से मसाले कूटेंगे। शुरू करते हैं। तेज पत्ते को साइड में रख देंगे। यहाँ पर है चक्री फूल, जावित्री, काली इलायची, 4 हरी इलायची, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च और इसमें जाएंगे 3 से 4 लौंग। अब इसे अच्छी तरीके से कूट देंगे। अब इसे कूट दिया है, मैं क्या करूंगा, गैस ऑन। इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। आपको चाहिए आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक तेल गर्म हो रहा है, यहां पर जितने सारे छिलके हैं ना वो मैं निकाल देता हूं। अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता और ये कूटे हुए मसाले। आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूं मसालों की क्या खुशबू आ रही है। मसालों को 2 मिनट भूनने के बाद अब ये जितना भी मिक्सचर है ये सब जाएगा इस तेल में। इसे आपको 5 मिनट तक भूनना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस को धीमी आंच पर रख के इसे पकने देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे मिंट जिसको फाइन चॉप कर देंगे। मिंट गया। अब इसे मिक्स कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसे 30 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देना है। 10 मिनट बाद आपको चेक करना है। ग्रेवी अगर सूख जाती है तो आप इसमें पानी मिलाइए, थोड़ा सा उसको चलाते रहना है। तीस मिनट हो गए हैं। इतनी मस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या कहूं। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे फ्रेश एंड फाइनली चॉप धनिया। इसे कर देंगे मिक्स। अगर आप देख रहे हो ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है, बहुत मस्त खुशबू आ रही है, मटन अच्छी तरीके से पक गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए इस ईद पर और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और कैसी बनी है। ईद मुबारक। आई विल सी यू अगेन।